નમસ્તે બચ્ચો. સુંદર મજાનું પહેલો પ્રસંગ આપણે સારી રીતે સમજ્યા. પહેલો પ્રસંગ હતો આપણો એસા થા નેપોલિયન. હવે બીજો પ્રસંગ છે, મેં તમને કીધું તો આગળના તાસમાં હું બીજો પ્રસંગ છે એ તમને સરસ રીતે સમજાવીશ. તો પહેલા પ્રસંગની અંદર સત્ય અને પ્રામાણિકતા, દૃઢ નિશ્ચય, દૃઢ વિશ્વાસ એ સાચો હતો નેપોલિયન, એટલે તેમની જીત થઈ. જીવનમાં હંમેશા સત્યતાથી ચાલવું જોઈએ. એ પ્રસંગ આપણે સુંદર રીતે સમજ્યા. હવે બીજો પ્રસંગ છે એ છે सच्चा दान. तो दूसरे प्रसंग में क्या बताया गया है, देखो चित्र के साथ आपको बताया गया भी है कि मालबार यानी केरल की एक सत्य घटना है. केरल की यह एक सत्य बात है. वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था. बडगरा नाम के गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था. सभा किसके लिए? तो सभा गांधी जी ने बुलवाई गई थी. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. जेवरों यानी गहने की सभी बहनों से गांधी जी ने भीख मांगी. बहुत सी वस्तुएं उसमें भेंट में भी मिली. बहुत सारी चीज़ें बहनों ने भेंट में भी दे दी, क्योंकि गांधी जी उस वक्त देश की आज़ादी के लिए तैयारियां कर रहे थे. उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन गांधी जी को जेवरों के क्या करना है, उस बात का हमें प्रश्न होता है. तो जेवरों से जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से देश के काम के लिए वह अपना काम करेगा, उपयोग में लेंगे. तब उसने ऐसा आयोजन किया और सब गांव वालों से पैसे मांगे. फिर बहनों से पैसे नहीं मांगे, उसने क्या कहा, जेवरों की भीख मांगी. बहनें ने अपने अपने जो गहने पहने थे वह कोई छोटे छोटे गहने दे दीजिए और उनमें से पैसे मिलेंगे तो देश के लिए मैं काम कर सकूँगा. तो बहुत सारी चीज़ें भी उसमें भेंट में मिली. बहुत सारे लोग आकर ऐसे भेंट में देने के लिए चीज़ें उधर रखते गए. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलामी करने लगे. क्या करने लगा, जो पहले जो गहने आए थे ना उनकी फिर नीलामी करने लगे, यानी उनको फिर से बेचने लगे. उनमें से पैसे लेने थे, उनको गहने की ज़रूरत नहीं थी. तो पहले तो उसमें दान में ले लिया, फिर उनकी नीलामी करने लगे, यानी वह जाहिरात करके किसी को लेना है तो ले लो और मुझे पैसे दे दीजिए. ऐसे वह फिर से उनको बेचने लगा. उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की एक कन्या, कितनी साल की थी, 16 वर्ष की. वह 16 वर्ष की कन्या वह थी कौमुदी. वह तो धीरे धीरे मंच पर चली आई. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और उसे गांधी जी को दे दी. एक हाथ में जो सोने की चूड़ी पहनी थी ना वह उसने ऐसे ही गांधी जी को भेंट में दे दी और बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर दे दोगे? लड़की ने क्या कहा कि क्या मुझे आप अपने हस्ताक्षर दे दीजिए, मुझे आपकी सही कर दीजिए. ऐसे बोलते हुए वह एक चूड़ी दे ही देती हैं. गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, उसने दूसरे हाथ से भी एक चूड़ी निकालकर उस दान में उतार कर रख दी. यह देखकर गांधी जी तो बोलने लगे. गांधी जी ने ऐसे देखा कि एक चूड़ी दे दी और दूसरी चूड़ी देने के लिए ये लड़की तैयार हो गई. तो गांधी जी बोले, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं तो एक ही चूड़ी देने के बाद हस्ताक्षर आपको कर दूँगा. एक चूड़ी दे दो तो भी मैं तो हस्ताक्षर कर दूँगा. ये दोनों चूड़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. गांधी जी ये लड़की को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए. तो इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का जो स्वर्ण हार था वह भी उतारकर उस भेंट में रख दिया.
गांधी जी ने ऐसे बताया ना, तो उसने एक स्वर्णहार भी उसमें रख दिया। गांधी जी ने पूछा, बेटा तुमने अपने माता पिता को आज्ञा लेने के बाद ही ये स्वर्णहार दिया ना? क्या बोला कि बेटा तुमने ये स्वर्णहार भी उतार कर दे दिए हैं, तो आपके माता पिता से मंजूरी ली है, पूछा है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित जो बूटियाँ थी वह भी उतार कर इस दान में रख दिए। कानों में से जो स्वर्णहार बूटी पहनी थी वह भी, हाथ की चूड़ी, गले का स्वर्णहार, और उसने क्या रत्न जड़ित बूटी भी उसने ऐसे दान में रख दी। गांधी जी ने पूछ लिया, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? तो कौमुदी कुछ उत्तर देते हुए पहले किसी ने, सामने वाले बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि इसके पिताजी तो यही हैं, आपके जो मान पत्रों की नीलामी करा रहे हैं ना, वही उनके पिताजी हैं। आपकी जो मदद करवा रहे हैं ना, वही उनके पिताजी हैं। ऐसे ये सामने बैठे लोगों वाले में से किसी ने बताया कि आपके साथ जो मदद कर रहा है वही उनके पिताजी हैं, ऐसे कहा। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने बनवा सकोगी नहीं। गांधी जी ने क्या कहा, बेटा तुम्हें ये तो पता है ना कि ये सोने के गहने हैं और ये गहने फिर से नहीं बनेंगे। इतने सारे गहने आपने उतार कर भेंट में रख दिए हैं, ये बूटी रख दी हैं, रत्न जड़ित सोने का हार रख दिया है, हाथ में पहनी हुई चूड़ी भी रख दी है, तो आपको पता है फिर से ये गहने नए बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली, मजबूताई से उसने स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य उसकी कॉपी में लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या कहा? तुम्हारा जो त्याग है ना, देने की जो भावना है ना, वही सच्चा आभूषण है। बेटा तुम्हारे छोटी सी उम्र है, तुम्हारी छोटी सी उम्र में देश भावना के लिए इतना ही त्याग करना, देखो तो सही, तो आपका जो ये भाव है, देने का इच्छा है, वह सच्चा आभूषण है। इसलिए गांधी जी ने लास्ट में कहा, सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या है? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चों, हमारे मन में हमारे देश के लिए देश भावना, देशदाज होनी ही चाहिए। ये जब गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तब का ही प्रसंग है, और गांधी जी को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वह गांव-गांव घूमकर ऐसे ही दूसरों से मदद लेकर देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो हमें भी हमारे देश के लिए कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बन सके तब हमारे देश के लिए हम कोई ऐसा कार्य न करें कि हमारे देश के लिए हम बुरा बने। तो ऐसे ही प्रसंगों से हमें बहुत अच्छी तरह से सीख मिलती है। उनके अभ्यास के दिए गए जो प्रश्न हैं वह आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अभ्यास के जो प्रश्न बताए गए हैं, इकाई पढ़ लोगे तो आपको इनका प्रश्न है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस अभ्यास के प्रश्न को आपकी कॉपी में लिख लेना। आओ जो, नमस्ते।